नमस्कार। चलिए आज भारत के पूर्वी तट पर बसे एक राज्य ओडिशा के एक सफर पर चलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा कहानियां इसकी परतों के नीचे छिपी हुई हैं। तो आइए मिलकर इन छिपी हुई दुनियाओं को जानते हैं। जब कोई कहता है ओडिशा, तो सबसे पहली तस्वीर दिमाग में क्या बनती है? क्या वो किसी खूबसूरत से पोस्टकार्ड जैसी होती है? ज्यादातर लोगों के लिए ओडिशा का मतलब है कोणार्क का वो शानदार सूर्य मंदिर, पुरी के सुनहरे बीच और ओडिसी डांस की वो मनमोहक अदाएं। ये तस्वीर बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। क्योंकि इस शांत तस्वीर के पीछे एक और हकीकत भी है। जैसा कि ये रिसर्च पेपर हमें बताता है, ये खूबसूरत समुद्री तट लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और वो चुनौती है जलवायु परिवर्तन। और देखिए, यहीं से हम अपनी पड़ताल शुरू करते हैं ओडिशा के तट पर मंडरा रहे असली खतरों से। अच्छा, वैज्ञानिक इस खतरे को मापने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स या सीवीआई। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का स्कोर कार्ड है जो ये बताता है कि कौन सा तटीय इलाका तूफानों और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से कितने ज्यादा खतरे में है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। इस रिसर्च के मुताबिक मध्य ओडिशा का करीब 35% कोस्टलाइन हाईली वल्नरेबल यानी अत्यधिक संवेदनशील कैटेगरी में आता है। इसका सीधा मतलब है कि 1/3 से ज्यादा तट पर बहुत बड़ा खतरा है। और ये वो इलाका है जहां लाखों लोग रहते हैं, जिनकी रोजी रोटी ही समुद्र से चलती है। और जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो बात और भी गंभीर हो जाती है। 35% तो हाई रिस्क पर हैं ही, 39% मीडियम रिस्क पर हैं। मतलब कुल मिलाकर देखें तो लगभग 3/4 कोस्टलाइन पर किसी न किसी लेवल का खतरा मंडरा रहा है। तो ये तो हुई तट की बात। लेकिन उड़ीसा सिर्फ अपने समुद्री तट तक ही तो सीमित नहीं है, है ना? इसका असली पैमाना, इसका इतिहास कितना विशाल है। चलिए एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े ओडिशा की विशालता को दिखाते हैं। एरिया के हिसाब से ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के हिसाब से 11वां। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो ये है कि यहां भारत की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है। ये इस राज्य की आत्मा का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसका इतिहास वो भी उतना ही गहरा है। उस भयानक कलिंग युद्ध से जिसने सम्राट अशोक का दिल बदल दिया था, वहां से लेकर कोणार्क मंदिर की शानदार वास्तुकला और फिर एक आधुनिक राज्य के रूप में इसके जन्म तक ओडिशा ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। और ये कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये राज्य कुदरत का एक अनमोल खजाना भी है। जरा सोचिए, सिमलीपाल के बाघ, चिल्का झील में हजारों मील दूर से उड़कर आए मेहमान पक्षी और भितरकनिका के वो हजारों कछुए जो हर साल अंडे देने आते हैं। तो जब हम कहते हैं कि खतरा है, तो दांव पर सिर्फ जमीन नहीं बल्कि ये बेजुबान जीव और इनके घर भी लगे हैं। अब हम तट को पीछे छोड़ते हैं और ओडिशा के उन जंगलों और पहाड़ियों में चलते हैं जहां इस राज्य का असली दिल धड़कता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आदिवासी शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भारत के उन मूल निवासियों की पहचान है, जिनका जीवन, जिनकी संस्कृति, जिनका पूरा अस्तित्व उनकी जमीन से, उनके जंगल से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओडिशा में ऐसे एक दो नहीं बल्कि 62 अलग अलग आदिवासी समुदाय रहते हैं। नियमगिरी पहाड़ियों को अपना भगवान मानने वाले डोंगरिया कोंद हों या अपने अनोखे पहनावे के लिए मशहूर बोंडा समुदाय, हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया है। ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये जीती जागती संस्कृतियां हैं जो आज भी सांस ले रही हैं। ये स्लाइड ओडिशा के अंदर के इस गहरे फर्क को दिखाती है। एक तरफ मंदिरों वाले हलचल भरे शहर हैं, ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा आधुनिक जीवन, तो दूसरी तरफ जंगलों में बसी वो बस्तियां हैं जहां आज भी सदियों पुरानी मौखिक परंपराएं जिंदा हैं। ये दो दुनियाएं एक ही राज्य में एक साथ मौजूद हैं। तो जाहिर है, इन अनमोल संस्कृतियों को समझना और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई इन इलाकों में जाता है तो ये जरूरी है कि वो ये सम्मान दिखाए, हमेशा अनुमति लेकर, स्थानीय कारीगरों को सपोर्ट करके और उनके जीवन में दखल दिए बिना, बस एक जिज्ञासु बनकर। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? हमने देखा कि ओडिशा की कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो कई कहानियों का एक उलझा हुआ लेकिन खूबसूरत ताना बाना है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन धरोहर आज की आधुनिक चुनौतियों से टकरा रही है।
जहां कुदरत की बेहिसाब ताकत है, तो वहीं इंसानों और पर्यावरण की गहरी कमजोरियां भी हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो विरोधाभासों में जीती है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी जमीन पर जहां इतने गहरे विरोधाभास हों, वहां सदियों पुरानी और जीती जागती विरासत को बचाते हुए जलवायु परिवर्तन जैसी आज की चुनौतियों का सामना आखिर कैसे किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर ही ओडिशा का भविष्य टिका है।